एक सुंदर जंगल में चुनू नाम की एक छोटी प्यारी चिड़िया रहती थी। चुनू बहुत खुशमिजाज थी, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि वह बहुत छोटी है और किसी की मदद नहीं कर सकती। एक दिन चुनू जंगल में उड़ रही थी, तभी उसे एक चमकता हुआ सुनहरा बीज मिला। अचानक आसमान से आवाज आई, यह जादुई बीज सिर्फ अच्छे दिल वालों के लिए है। चुनू बहुत खुश हुई और उसने बीज को जमीन में बो दिया। अगली सुबह वहां एक बहुत बड़ा रंग बिरंगा पेड़ उगाया। उस पेड़ पर मीठे फल, सुंदर फूल और चमकती रोशनी थी। जंगल के सारे जानवर हैरान रह गए, लेकिन उसी रात एक भयानक तूफान आ गया। तेज हवा से पेड़ गिरने लगा और सभी जानवर डर गए। चुनू ने हिम्मत करके कहा, हम सब मिलकर अपने जादुई पेड़ को बचाएंगे। खरगोश ने लकड़ियां पकड़ी, गिलहरी ने पत्ते इकट्ठा किए और भालू ने पेड़ को सहारा दिया। सभी ने मिलकर पेड़ को बचा लिया। तभी जादुई पेड़ से चमकदार रोशनी निकली और पूरा जंगल रोशन हो गया। एक बूढ़ा उल्लू बोला, चुनू, असली जादू तुम्हारे अच्छे दिल और हिम्मत में है। चुनू खुशी से मुस्कुराई। उस दिन से जंगल में हर साल एक सुंदर हरे भरे जंगल में मोनू नाम का एक छोटा पांडा रहता था। मोनू बहुत प्यारा, बहादुर और रोमांच पसंद था। वह अपने दोस्तों टिंकू बंदर, गुड़िया खरगोश और मिंटी हिरण के साथ रोज जंगल में खेलता और नई जगहों की खोज करता था। एक दिन जंगल में घूमते हुए मोनू को दूर एक नीली चमक दिखाई दी। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक जादुई नदी चमक रही है और उसके बीच में एक सुनहरा पत्थर तैर रहा है। तभी नदी से आवाज आई, जो सच्चे दिल से दूसरों की मदद करेगा वही इस जादू को पा सकेगा। इतने में टिंकू बंदर पेड़ से गिर गया और मदद के लिए चिल्लाने लगा। मोनू तुरंत दौड़ा और अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसकी जान बचा ली। जैसे ही मोनू ने मदद की, नदी और भी तेज चमकने लगी और सुनहरा पत्थर ऊपर उठने लगा। उसी जंगल में कालू नाम की एक लालची लोमड़ी भी रहती थी। उसने जादुई नदी को देखकर सोचा कि अगर उसे यह शक्ति मिल जाए तो वह पूरे जंगल की रानी बन सकती है। रात के समय वह चुपके से नदी के पास गई, लेकिन जैसे ही उसने पत्थर को छूने की कोशिश की, नदी का पानी काला हो गया और पूरे जंगल में भयानक तूफान आ गया। धीरे धीरे जंगल सूखने लगा और सभी जानवर डर गए। तभी नदी से फिर आवाज आई, सिर्फ सच्ची दोस्ती और बहादुरी ही जंगल को बचा सकती है। मोनू ने हिम्मत दिखाई और सभी जानवरों को एकजुट किया। उसने कालू लोमड़ी को भी माफ कर दिया और प्यार से समझाया कि अगर वह अच्छे दिल से सबकी मदद करेगी तो जंगल फिर से खुशहाल हो जाएगा। कालू को अपनी गलती का एहसास हो गया और वह भी सबके साथ नदी साफ करने लगी। जैसे ही सभी जानवरों ने मिलकर नदी को साफ किया, सुनहरा पत्थर आसमान में चमकने लगा और पूरे जंगल में हरियाली लौट आई। पेड़ पौधे फिर से हरे हो गए, नदी साफ और सुंदर बन गई और सभी जानवर खुशी से झूम उठे। हाथी दादा ने मोनू को जंगल का छोटा हीरो घोषित किया। मोनू मुस्कुराकर बोला, असली जादू प्यार, दोस्ती और दूसरों की मदद करने में होता है। उस दिन के बाद से जंगल में हर साल जादुई नदी उत्सव मनाया जाने लगा। आलू राजा और जादुई दोस्ती। एक रंग बिरंगे गांव में आलू राजा नाम का एक खुशमिजाज आलू रहता था। उसके सिर पर चमकता हुआ सोने का मुकुट था और वह हमेशा सबको हंसाता रहता था। उसके सबसे अच्छे दोस्त थे बैंगन बाबू, मिर्ची मस्ताना, प्याज रानी और टमाटर टिंकू। सभी मिलकर खेतों में खेलते, रई गाने गाते और बच्चों के साथ मस्ती करते थे। लेकिन एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आ गया। तेज हवा से सब्जियों का बगीचा टूटने लगा। छोटे बच्चे डरकर रोने लगे। तभी वो राजा बोला, डरो मत दोस्तों, असली ताकत अकेले में नहीं, मिलकर रहने में होती है। फिर क्या था? बैंगन बाबू ने टूटे पौधों को सहारा दिया, मिर्ची मस्ताना ने दी, प्याज रानी बच्चों को सुरक्षित जगह ले गई और टमाटर टिंकू ने सबको पानी पिलाया। तभी ने मिलकर पूरे बगीचे को बचा लिया। तूफान के बाद गांव के बच्चे खुशी से चिल्लाए, वाह, आलू राजा सबसे प्यारा राजा है। आलू राजा मुस्कुराकर बोला, सच्ची ताकत दोस्ती, प्यार और खुशियां बांटने में होती है। उस दिन से गांव में हर साल दोस्ती उत्सव मनाया जाने लगा। एक बड़े हरे जंगल में गोलू नाम का एक छोटा हाथी रहता था। गोलू बहुत मजेदार और दयालु था, लेकिन उसे एक बात का दुख था, वह उड़ नहीं सकता था। हर दिन वह आसमान में उड़ते पक्षियों को देखता और सोचता, काश मैं भी उड़ पाता।
एक दिन जंगल में पतंग उत्सव लगा। सभी जानवर रंग बिरंगी पतंगें उड़ा रहे थे। तभी गोलू को एक पुरानी चमकती हुई पतंग मिली। उस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, यह पतंग सिर्फ सच्चे दिल वालों के साथ उड़ती है। गोलू ने धीरे से पतंग उड़ाई और अचानक पतंग आसमान में बहुत ऊंची उड़ने लगी। पतंग गोलू को खींचते हुए पहाड़ों और बादलों के ऊपर ले गई। गोलू खुशी से चिल्लाया, वाह, मैं उड़ रहा हूं। लेकिन तभी तेज हवा चलने लगी। पतंग का धागा टूटने वाला था। नीचे जंगल में छोटे जानवर डर गए क्योंकि तूफान आ रहा था। गोलू ने हिम्मत दिखाई और अपनी उड़ती पतंग से जंगल के ऊपर जाकर जोर से आवाज लगाई, सभी जानवर सुरक्षित जगह पर चले जाओ। सभी जानवर समय रहते गुफा में पहुंच गए। तूफान खत्म होने के बाद सबने गोलू की तारीफ की। बूढ़े कछुए दादा बोले, गोलू, असली उड़ान आसमान में नहीं, अच्छे कामों में होती है। गोलू मुस्कुराया और बोला, दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ी खुशी है। उस दिन से जंगल में हर साल